महिला कल्याण बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जो नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, हुआ है, उन सबको और जिन्हें अलग अलग जनपदों में भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनको भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। एक बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम, मैं पिछले 4 वर्ष से विभाग के पीछे पड़ा हूं कि हर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। वे जो मेहनत करती हैं, वे रियल टाइम डाटा समय पे हमें नहीं मिल पाता है और समय पे डाटा अपलोड न होने के नाते हमारी रैंकिंग कम रहती है। इसलिए आवश्यक है कि स्मार्टफोन देना और स्मार्टफोन में उन्हें पारंगत करना, उसका प्रशिक्षण देना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी लखनऊ में भी मैंने संपन्न किया है। हर जनपद में ये कार्यक्रम इसके उपरांत वहाँ पे आयोजित होना है। इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही आज यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भवन के नवीन डिजाइन का भी विमोचन हुआ है। देखिए, आपकी भूमिका कितनी बड़ी और बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्री प्राइमरी स्कूल का संचालन होना है और इसके लिए उस प्रकार की सुविधा देने की कार्रवाई के लिए आज उसके डिजाइन का भी और कुछ के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 27,000 ऐसे केंद्र आंगनबाड़ी के लिए जो पहले बेसिक शिक्षा एजुकेशन में चलते थे, आज उनके लिए 200 केंद्र बनने के कारण वे भी आंगनबाड़ी को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी उस बच्चे को बचपन से लेकर के 6ठी क्लास यानी 6 वर्ष की उम्र तक एक केंद्र के रूप में विकसित करने की भूमिका, और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका को, उनकी भूमिका को देखते हुए आपको उपाधि दी है कि यशोदा मैया ने जो भूमिका का निर्वहन कृष्ण कन्हैया के लिए की थी, वही भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और उस सम्मान की गरिमा की रक्षा करना, उसके अनुरूप देश के भविष्य को गढ़ना, उसको तराशना, आगे बढ़ाना, उसकी नींव को मजबूत करना, ये महती जिम्मेदारी आपके ऊपर। और इसके लिए आज उसके डिजाइन का विमोचन करने के साथ ही आज यहां पे 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। इसके अलावा 2468 आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। यानी इतने ज्यादा कार्यक्रमों के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अभी यहां मंच पर
आंगनबाड़ी केंद्रों में उपयोग होने वाले उन सभी सहायक उपकरणों का, जिसमें स्टेडियोमीटर है, इन्फेंटोमीटर है, मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का है, नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है और साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण, ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पे एक साथ संपन्न हो रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह भारत के भविष्य को संवारने का प्रधानमंत्री जी के विजन पर एक चलाया जाने वाला एक अभियान है। अगर नवजात शिशु सुपोषित है और मां स्वस्थ है तो मान करके चलिए भारत का भविष्य सशक्त है। और इसी के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और उस कदम के सारथी हैं आप। जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, ये सभी उसको जमीनी धरातल पर उतारने वाले महत्वपूर्ण सारथी के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, जो यशोदा मैया की भूमिका के साथ तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बीमारी रूपी या कुपोषण रूपी जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए भी एक सारथी की भूमिका का भी निर्वहन कर रही है। और इसीलिए मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपके कारण परिणाम भी सामने आए हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। आज हमने यहाँ पे जो नवीन भवन के डिजाइन का विमोचन किया, इसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के भवन का शिलान्यास भी इसके माध्यम से किया गया है, उसका निर्माण होना है। और 313 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास कार्यालयों का जो निर्माण अब तक हो चुका है, उसका भी आज उद्घाटन का कार्यक्रम एक साथ यहीं से पूरे प्रदेश भर के संपन्न हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपके सामने पहले ही यहां पर कहा है। यह अभियान सुपोषित भारत के लिए, साक्षर भारत के लिए और सशक्त भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। मैंने कहा ना कि सशक्त सुपोषित बच्चा होगा और स्वस्थ मां होगी तो साक्षर भारत भी होगा और सशक्त भारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब नींव ही कमजोर होगी, जब बचपन ही कुपोषित होगा, जब मां ही अस्वस्थ होगी तो देश कैसे सशक्त होगा। इसलिए आप भारत के नींव के पत्थरों को गढ़ने वाली है। अपनी इस भूमिका को पहचानिए और उस भूमिका के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने इस बात को देखा किस रूप में कई आंगनबाड़ी केंद्रों में मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने देखा किस रूप में आप वहां पे जाके काम करती हैं। और ऐसा नहीं कि सामान्य दिनों में, विपत्ति के समय में भी, कोरोना कालखंड के अंदर मैंने आंगनबाड़ी आशा बहनों और एएनएम के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनको बहुत नजदीक से देखा है। और मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन के रूप में जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर थे,
जो स्वयं तो कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव कर ही रही थी, लेकिन अन्यों को भी बचाने का काम कर रही थी। स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर उस प्रकार की सुविधा पहुंचाने के लिए उस समय का वह दृश्य अत्यंत भावनात्मक था, क्योंकि जब दुनिया पस्त थी तब ये हमारे फ्रंट लाइनर जो वर्कर थे, आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम, ये स्क्रीनिंग के साथ घर घर जाकर के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके राष्ट्रीय स्तर पर कोविड प्रबंधन के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही थी। और इसीलिए हम बार बार इन सभी कार्यक्रमों के प्रति बार बार हम लोग हमेशा इस बात बारे में कहते हैं कि वह एक अच्छा कार्यक्रम था, और उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का परिणाम क्या था कि इतनी बड़ी आबादी के राज्य में कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करके हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के जान को बचाने का काम किया है। पिछले 9 वर्ष के अंदर संभव अभियान के तहत, जिसके बारे में मंत्री जी अभी यहां चर्चा कर रही थी, उसमें हम लोगों ने 1,70,00,000 से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के साथ जोड़ा। 1.5 लाख बच्चों में से 80% से अधिक बच्चे अभियान की अवधि के अंदर ही कुपोषण से मुक्त होकर के सुपोषित हुए हैं। आप सोचो कितना बड़ा काम हुआ। 1.5 लाख बच्चे जो कुपोषित थे वे सुपोषित हुए हैं, और स्टंटिंग जो बौनापन है 48% से घट करके 37% हो गया है, यानी 11% की उसमें कमी आई है। लेकिन ये डाटा मोबाइल फोन के माध्यम से अपलोड समय पे होगा तो नेशनल जो रैंकिंग होगी उसमें उत्तर प्रदेश की ग्रोथ होगी, उत्तर प्रदेश भी उसमें बढ़ोतरी लेता हुआ दिखाई देगा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 1,56,00,000 लाभार्थी प्रतिमाह अनुपूरक पोषाहार उन्हें वितरण कराया जा रहा है, और एसपी बेस्ड अनुपूरक पोषाहार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 35 लाख बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन कैलोरी युक्त हॉट कुक मील उपलब्ध कराया, यानी गर्म भोजन, पौष्टिक भोजन उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी आज प्रदेश के अंदर 35 लाख बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और अगर आज को देखना है, जो एक कार्य जो आप उपलब्धि की बात कर रहे थे, जिनके बारे में मैंने भी और हमारे दोनों मंत्रियों ने भी अभी बात कही है, क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं, क्योंकि 17 के पहले तो जो पोषाहार था ना, इसका वितरण कौन करता था? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा शराब माफिया था, उसको सरकार ने पैसा लेकर के ठेका दे रखा था, और वही तय करता था, वही ये तय करता था। मैं बहुचक था जब 17 में सरकार बनी, तो मैं इस बात को लेकर के बहुचक था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। जब मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा भाई ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहां क्या काम? लेकिन नहीं, सब काम वही करता था, रेसिपी वो तय करता था, कहीं पहुंचता था कहीं नहीं पहुंचता था। इतना खराब गुणवत्ता देखने को मिलती थी कि खाने की स्थिति नहीं होती थी किसी की, और इसीलिए तो यूपी बीमारू था। ये बीमारूपन का, जब बचपन ही कुपोषित हो
तो राज्य को तो बीमारू होना ही होना था। ये पाप कौन करता था? ये लोग वही पाप करने वाले लोग हैं जो जाति के नाम पे समाज को बांट करके समाज की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का काम करते हैं और बच्चों और कुपोषित माताओं की पोषाहार पर भी डकैती डालने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो आज नाराबाजी करके अव्यवस्था पैदा करते हैं। आप सोचो ना, एक तरफ इन बच्चों और कुपोषित माताओं के पोषाहार पर, उनके पुष्टाहार पर एक शराब माफिया के माध्यम से ये लोग प्रहार करते थे, और दूसरी तरफ ये जितनी नियुक्तियां हुई हैं, ये जितनी नियुक्तियां हुई हैं 46 जनपदों में 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। 44 जनपदों में 17,686, डाटा देखें ना कितना बड़ा नंबर है, 17,786 ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 17,686 और 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने और एक भी आंगनबाड़ी सहायिका ने न सिफारिश करवाई होगी न किसी को पैसा दिया होगा। क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं, नहीं। 17 के पहले अगर ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई होती तो आप में से एक का भी चयन नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप काम करने वाले हैं तो पैसा नहीं देते, सिफारिश नहीं करवा सकते थे। आपकी सिफारिश करने वाला भी नहीं रहा होगा, इसलिए 17 के पहले संभव ही नहीं था। सिफारिश और पैसा दोनों चलता था, यानी पर्ची भी और खर्ची भी। और तब ये लोग प्रदेश के सौत के साथ सौदेबाजी करते थे, इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित मासूमों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित माताओं के हक पर डकैती डालने का काम करते थे। आज जब लोग मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो हमें हंसी आती है उनकी बातों पर, हंसी आती है उनके कृत्यों पर। ऐसा नहीं कि नियुक्ति पत्र पहली बार हो रहा है। गत वर्ष भी हम लोगों ने 19,424, याद रखना, 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और 3,077 सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए थे, और एक भी जगह शिकायत नहीं आई थी। एक भी जगह शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। 2,519 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविकाओं के रूप में उन्हें नियुक्ति पत्र भी यहां पे हमने उन्हें वितरित किया था। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, और वही प्रक्रिया हम लोग आज भी उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी इस वर्ष 5,000 से अधिक कार्यकर्तियों और 60,000 से अधिक सहायकों की नियुक्ति का लक्ष्य हमने अभी से दे दिया है। 5,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और 60,000 से अधिक सहायकों को अभी नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। इसके साथ ही 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिले। इनके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है, और आयुष्मान भारत में 3 लाख से अधिक कार्यकर्तियों और सहायकों को भी हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ है।
आज यहां पे 69,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और मुख्य सेविकाओं को ये स्मार्टफोन 69,800 से अधिक स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। ये स्मार्टफोन आपके कार्य को में भी स्मार्टनेस लाएगा। रियल टाइम सही समय पे जो डाटा है वो यहां अपलोड होगा और जैसे यहां डाटा आएगा हम भी राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के रैंकिंग को ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। जब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग अच्छी होगी तो विभाग का तो नाम होगा, लेकिन सम्मान आपको प्रति लोगों के मन में आपके प्रति ज्यादा सम्मान होगा। और इसीलिए हर आंगनबाड़ी केंद्र अब आंगनबाड़ी केंद्र मात्र नहीं है, यह एक डिजिटल सेवा का केंद्र बन गया है। ये आंगन जैसे स्मार्टफोन के साथ हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 1,33,282 ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए स्टेडियोमीटर का वितरण, 58,237 मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का, 10,553 इन्फेंटोमीटर आज आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किए जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, 17 के पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये सब उनको फुर्सत ही नहीं थी। गरीब के बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वे मंचों पे भाषण देंगे, लेकिन वे उस पीड़ा के साथ जुड़ नहीं सकते, उनके लिए योजना नहीं बना सकते। उनके लिए तो सब कुछ उनके परिवार के लिए चाहिए। समाज को बांटने के लिए पर्व और त्योहार के पहले दंगा करवाने के लिए महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गुंडों की एक फौज उनको चाहिए। उन गुंडों को लूटने की छूट उनको चाहिए और इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे काम कर पाएंगे, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न जैसा है। आधार किट के रूप में 897 बाल विकास परियोजनाओं में 5 वर्ष से छोटे बच्चों पर आधार ब्लॉक पर निःशुल्क ये सभी बनाने की कार्रवाई वहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। बचपन से ही हम उन बच्चों को उसके साथ जोड़ें, पता लगना चाहिए, आधार लिंक हो। और आज यहां पे हम लोगों ने तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, ये जो कुछ भी आज आपको 23,647 आंगनबाड़ी केंद्रों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, जिसमें एलईडी टीवी, आरओ वाटर, न्यूट्रिशन गार्डन, प्री स्कूल किट, ये सभी विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र अब दिखेंगे और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए ना। और इसी के लिए हम लोग आज आए हैं बोलने के लिए कि मैंने विभाग से कह दिया है अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए, जिससे अति शीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आप देखना इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया है। पहले क्या होता था, ये जितने आउटसोर्सर कंपनियां थी ज्यादातर कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई नेता संचालित करता था। और शोषण कहां से करता था?
सरकार से पाता था 10,000 12,000 और उसको मिलता था 5,000 6,000। वह सरकार से भी लेता था, उस कार्मिक से भी लेता था, और साथ साथ नियुक्ति के समय भी उससे पैसा लेता था। हमने कहा भी 4,000 5,000 6,000 रुपए में क्या होगा किसी का। आज के समय में इतना पैसे से क्या कोई देखभाल कर पाएगा। और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है, हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। आप हम कारपोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शोषण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे, सम्मानजनक मानदेय अपने कर्मचारियों को देंगे। जो प्रदेश के हित में काम करेगा, प्रदेश के बचपन को संवारेगा, प्रदेश के विकास में भागीदार बनेगा, राज्य सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार देगी। और इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से कहूंगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी कार्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब इस संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है। और उस समय मैं देखता था बड़े से बड़े लोग पस्त थे, बहुत सारे लोग बहाना कर देते थे, लेकिन तब भी मैं देखता था कि आप लोग घर घर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ सरकार के अभियान को आगे बढ़ाने का काम है। तीन तबके को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं भी निकला था। प्रधानमंत्री जी जब फील्ड में उतरे थे तो मैं भी उतरा था, और हम लोगों ने जिले जिले में जाकर के देखा था। मैं किसी भी गांव में जाता था, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोगों के कार्य जनपद मुख्यालय पर या ब्लॉक मुख्यालय या तहसील मुख्यालयों तक सीमित होता है। लेकिन कोरोना के दौरान मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कहा गांव में बीमारी है, हमने कहा शहर के साथ साथ गांव में भी जाएंगे। तो मैं गांव गांव में भी उतरा, गांव गांव में भी गया। कई कई किलोमीटर हमें सड़क मार्ग से चलना पड़ा, और मैं देखता था, जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये 3 वर्ग में से कोई एक देखने को मिलता था, या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या एएनएम में कोई ना कोई वहां मुझे दिखाई देती थी, स्क्रीन करती थी। तो ये जो चुनौती का मुकाबला उस समय आप लोगों ने किया है, उसके कारण सरकार के मन में भी है कि नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है। ये आपके कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी, यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा। आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट आंगनबाड़ी भी, और हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किए जाने वाले कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, और वह आप करके दिखाइए। बाकी सरकार आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है बहुत शीघ्र इसके एक बड़े समारोह के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपको पूरे प्रदेश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को, सहायिकाओं को, और इस विभाग से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामना देता हूं। इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के महिला और बाल विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।